तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम डीकोड करने वाले हैं उस जानी मानी लाल बोतल का सफर, यानी स्टिंग का सफर। फिल्ट्रेशन से लेके उस मजेदार फिज तक सब कुछ जानेंगे। बिना किसी देरी के चलिए सीधे कारखाने के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ साधारण सी चीजें मिलकर इस मशहूर एनर्जी ड्रिंक में बदल जाती हैं। अक्सर उस छोटी लाल चमकदार बोतल को देखकर जहन में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। जाहिर सी बात है, ये सिर्फ मीठा पानी तो है नहीं। इसके पीछे एक पूरी की पूरी रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया होती है, एक पूरा साइंस होता है। तो चलिए इसके पीछे के असली राज को समझते हैं और उन सभी चीजों का पर्दाफाश करते हैं जो इसे बनाती हैं। शुरुआत करते हैं इसके आधार से, यानी पानी और चीनी से। तो कारखाने में सबसे पहले बात आती है सबसे बुनियादी चीज की, पानी। लेकिन ये कोई नल का पानी नहीं है। इसे एक बेहद सख्त फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। एकदम गहराई से सफाई होती है ताकि धूल, गंदगी या बैक्टीरिया का नामो निशान तक ना बचे। पूरी तरह शुद्ध होने के बाद इसमें चीनी मिलाई जाती है और फिर मिलाया जाता है वो खास सीक्रेट फ्लेवर जो इस पूरे मिक्सचर को तैयार करता है। यही वो शुरुआती बेस है जिस पर आगे का पूरा जादू टिका होता है। अब बढ़ते हैं इसके एनर्जी फॉर्मूले की तरफ, यानी वो चीज जो इस बॉटल में चुस्ती भरती है। और यहीं पे एंट्री होती है सबसे अहम खिलाड़ी की, कैफीन। ये कोई ऐसी वैसी सामग्री नहीं है। इस मिश्रण में कैफीन की एक बहुत ही छोटी लेकिन एकदम सटीक और नपी तुली मात्रा मिलाई जाती है। इसका काम क्या है? ये सीधे दिमाग को अलर्ट करता है, नींद को दूर भगाता है और एक तुरंत वाली शारीरिक ऊर्जा दे देता है। सच कहा जाए तो यही वो चीज है जो इसे एक एनर्जी ड्रिंक का टैग दिलाती है। एक झटके में सुस्ती गायब। अब बात करते हैं रंग, तीखेपन और फिज की, जो इस उत्पाद को पूरी तरह से निखारते हैं। अब इस लिक्विड को उसका वो आइकॉनिक रूप देना है। सबसे पहले वो मशहूर लाल रंग मिलाया जाता है, जिसे देखकर ही इस ड्रिंक की पहचान होती है। मिठास को बैलेंस करने के लिए साइट्रिक एसिड जैसी चीजें डाली जाती हैं जो स्वाद में वो हल्का सा खट्टापन लाती हैं। और अंत में इस पूरे मिश्रण में प्रवाहित की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। खैर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों इतनी जरूरी है? असल में यही वो गैस है जो उन छोटे छोटे मजेदार बुलबुलों को बनाती है जिन्हें हम फिज कहते हैं। जैसे ही ये लिक्विड मुंह में जाता है, वो जो एक झंझनाहट सी महसूस होती है ना, वो इसी गैस की देन है। ये फिज उस ताजगी भरे स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे इसे पीने का मजा एकदम अलग लेवल पर चला जाता है। अब चलिए बॉटलिंग और वितरण की प्रक्रिया को देखते हैं, यानी ये कारखाने से दुकान तक कैसे पहुंचती है। एक बार जब वो लाल फिज से भरा लिक्विड तैयार हो जाता है, तो सारा फोकस विशाल मशीनों पर शिफ्ट हो जाता है। तैयार लिक्विड को बड़े बड़े पाइपों के जरिए भारी स्वचालित मशीनों में पंप किया जाता है। ये मशीनें पलक झपकते ही इसे बिल्कुल साफ बोतलों में भर देती हैं और हाँ, तुरंत सील भी कर देती हैं ताकि वो सारा फिज और ताजगी अंदर ही लॉक हो जाए। इसके बाद इन्हें पैक किया जाता है और ट्रकों के जरिए सीधे दुकानों पर भेज दिया जाता है। वाकई ये पूरा स्केल और स्पीड बहुत ही हैरान करने वाली होती है। इसके साथ ही संतुलित खपत और इस अस्थायी ऊर्जा को समझना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी अंतर को समझना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन और चीनी ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन वो ऊर्जा बहुत ही अस्थायी यानी टेम्पररी होती है। दूसरी तरफ अगर हम लंबे समय तक चलने वाले टिकाऊ स्वास्थ्य की बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक संतुलित आहार और पर्याप्त सादे पानी से ही आता है। विशेषज्ञ और खुद स्रोत भी यही सलाह देते हैं कि ऐसी ड्रिंक्स का जरूरत से ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। प्राथमिकता हमेशा लंबे समय के स्वास्थ्य और प्राकृतिक चीजों को ही दी जानी चाहिए। तो फिल्ट्रेशन से लेके उस शानदार फिज तक का पूरा सफर अब सामने है। पानी की सफाई, कैफीन का वो सटीक विज्ञान और उन नन्हे बुलबुलों का राज। ये सब जानने के बाद क्या अब वो लाल बोतल सिर्फ एक साधारण ड्रिंक लगती है? कारखाने की इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद अगली बार जब कोई उस बोतल का ढक्कन खोलेगा, तो यकीनन उस एक घूंट को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका होगा, है ना?